आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां पर देवी के योनि की पूजा होती है। जी हाँ, यह सच है। सबसे बड़ा चमत्कार तो इस मंदिर का ये है कि यहाँ पर माता रजस्वला होती है, यानी कि मासिक धर्म से गुजरती है। कहा जाता है कि माता के रजस्वला होने से पहले मंदिर के अंदर सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और मंदिर के कपाट उसके बाद 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इन 3 दिनों तक ना तो कोई भक्त और ना कोई पुजारी मंदिर के अंदर जाता है। 3 दिन बाद जब कपाट खोला जाता है तो वह सफ़ेद कपड़ा लाल खून में डूबा होता है। माता का यह चमत्कार हर साल में एक बार होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वह भी माता के रजस्वला के दिनों में पूरी लाल हो जाती है। कामाख्या मंदिर के अंदर कोई भी देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के सिर्फ योनि भाग की ही पूजा करी जाती है। मंदिर के अंदर ही चमत्कारी रूप से एक प्राकृतिक झरना बना है जो इस जगह को गीला रखता है। कहा जाता है कि जो भी बीमार व्यक्ति जिसकी बीमारी किसी भी दवा आदि से सही नहीं हुई है, इस झरने का पानी पीकर वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसा है माँ का चमत्कार। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त माँ के दर्शन के लिए यहाँ आया है वह कभी खाली हाथ नहीं गया। माता ने हर भक्त के बिगड़े काम बनाए हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ भक्तों को सामान्य प्रसाद नहीं मिलता, बल्कि माता के मासिक धर्म से जो कपड़ा लाल हुआ था वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और अगर यह पवित्र कपड़ा आपको मिल गया तो समझो आपका भाग्य खुल गया। जो भी भक्त यह कपड़ा प्राप्त करता है और घर लेकर आता है उसके हर कार्य माता सिद्ध कर देती है। कहते हैं कि कामाख्या मंदिर के सिंदूर में बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्ति होती है जो किसी भी विवाहित महिला की मनोवांछित मनोकामना को पूरी कर देती है। कहते हैं इसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। पुराणों एवं शास्त्रों में भी यह वर्णन दिया गया है कि कामाख्या मंदिर का सिंदूर जो भी स्त्री धारण करती है उसे माता कामाख्या का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अखंड सौभाग्यवती होती है और इनके तथा इनके पति के बीच का प्रेम बहुत ही अटूट होता है। कामाख्या मंदिर ही एक ऐसी जगह है जो तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर बहुत बुरी आत्मा लगी है या किसी ने शक्तिशाली काला जादू कर दिया है तो कामाख्या मंदिर में कदम रखते ही इन सभी से तुरंत निजात मिल जाता है। कहा जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु साक्षात चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। इस मंदिर के पास की सीढ़ियाँ आपको अधूरी ही दिखाई देंगी। इसके पीछे भी एक अनोखी और अजीब कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि नारका नामक एक राक्षस देवी कामाख्या की खूबसूरती पर मोहित हो गया और उसने ठान लिया कि वह देवी से ही शादी करेगा। उसने देवी के पास आकर अपनी मन की बात बोल दी, परंतु देवी कामाख्या ने पहले उसके सामने एक शर्त रख दी कि वह एक रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना पाएगा, तभी मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। नारका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियाँ बनाने लगा। देवी को लगा कि नारका सीढ़ियाँ बना लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर भोर से पहले ही बांग देने को कह दिया। नारका ने यह बात अपनी गुप्त शक्तियों से जान ली और वह तुरंत उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई आज उस जगह को कुकराख्ता नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियाँ आज भी अधूरी है। यह मंदिर
यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है तथा महातांत्रिक जैसे मचंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोनाचमारी ये सभी महान साधक इसी स्थान पर ही साधना करके सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर पाए थे। शास्त्रों के अनुसार पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में कूदकर सती ने आत्महत्या करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय सती की योनि तथा गर्भ आकर यहीं गिरे थे और आज इस स्थान को कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि जब एक बार काम के देवता काम ने अपना पुरुष तत्व खो दिया था, तब इस स्थान पर रखे सती के गर्भ और योनि की सहायता से उन्हें अपना पुरुष तत्व हासिल हुआ था। एक और कथा यह भी कहती है कि इसी जगह पर भगवान शिव एवं माता पार्वती के प्रेम का आरंभ हुआ था।